हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा विद रजत चैनल में। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि मानव क्षमता पोर्टल पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनको अपलोड करने में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हैं। तो हम लोग आज साथियों पूरा एक स्टेप बाय स्टेप करके एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके सीखने वाले हैं, और उसके लिए जो भी मुख्य बातें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो सारी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपलोड करने वाले हैं वो आपके सामने मौजूद होना चाहिए। अब उसकी कौन कौन सी डिटेल आपके सामने होनी चाहिए। अगर वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसका रोल नंबर होना चाहिए आपके पास, सीरियल नंबर उसका आपके पास होना चाहिए सामने, और इशू डेट उसकी आपके सामने मौजूद होनी चाहिए। फिर बात आती है साथियों, डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो होना चाहिए जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद अब बात आती है साथियों, जो आपके डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए वो अधिकतम 100 केबी होना चाहिए। 100 केबी से ज़्यादा किसी भी हालत पे नहीं होना चाहिए। अगर आपका 100 केबी से 1 केबी भी ज़्यादा, 101 केबी है, तो वो आपकी साइट जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। और साथियों, इसके बाद आता है साइज को हम 100 केबी कैसे करेंगे, वो हम आज देखने वाले हैं। और साथियों, हम अपने मोबाइल द्वारा ली गई किसी भी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। अब साथियों, सबसे बड़ी चीज आती है कि इसके लिए आप लोगों के पास लैपटॉप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर साथियों आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी आप पिक क्लिक कर सकते हैं, और उसको जो आज यहाँ पे प्रोसेस हम बताएंगे वही प्रोसेस आप फॉलो कर लेंगे तो आप इजीली डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। अब इसके बाद साथियों हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। इसके बाद आती है ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। इसके बाद आती है बीटीसी की मार्कशीट एंड बीटीसी का सर्टिफिकेट। इसके बाद आती है बीएड की मार्कशीट एंड बीएड का सर्टिफिकेट। फिर नंबर आता है टेट सर्टिफिकेट, जिसमें यूपी टेट और सी टेट दोनों शामिल हैं। फिर आता है पैन कार्ड। इसके बाद नंबर आता है ड्राइविंग लाइसेंस का। और साथियों, अभी तक जो है सरकार द्वारा इतनी ही जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं अपलोड करने के लिए, वो यही बताए गए हैं। इसके बाद यदि कोई आता है कि आपको और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो जब वो निर्देश हमको प्राप्त होंगे तब हम वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। फिलहाल में ये ही डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अपलोड करने हैं। तो साथियों, इसकी आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और अपलोड करके भी सीखने वाले हैं। और साथियों, इसमें सबसे बड़ी चीज और याद रखनी है, जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें सीरियल नंबर जो मांगता है वहां पे हमें अपना रोल नंबर फिल करना है, और जो सर्टिफिकेट है वहां पे हमें अपना रोल नंबर फिल नहीं करना है, बल्कि हमें वहां पे हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन की जो हमारा सर्टिफिकेट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो हमें वहां पे फिल करना होता है। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे देखते हैं कि अपनी जो हमने मोबाइल द्वारा जो पिक क्लिक की है उसको हम, जो हमारी पिक जो नॉर्मली आती है मोबाइल द्वारा, जो भी कैमरे से हम पिक क्लिक करेंगे वो 1 MB या 1 से 1.5 MB के बीच में होती है। अब उसको हमें रिसाइज कैसे करना है, तो उसके लिए साथियों हम लोगों को गूगल पे जाना है। गूगल पे हमें सिर्फ टाइप करना है इमेज रिसाइजर इन केबी, ठीक है ना। जैसे ही साथियों हम लोग टाइप करेंगे वैसे ही ये पेज ओपन होके आ जाता है। अब इसके बाद में साथियों जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, बेस्ट फ्री इमेज रिसाइजर विद हाई क्वालिटी, इसके नीचे ये आ रहा है इमेज बाई केबी, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब हम लोग साथियों इस पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है ब्राउज इमेज, तो यहाँ पे हम लोगों को ब्राउज करना है। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वो तुरंत हमें मांगेगा कि हमारी इमेज कहाँ है। मान लीजिए ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद में साथियों ये यहाँ से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, कुछ छोटा बड़ा करना है ये हम लोग यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से हमने बिल्कुल सही कर लिया, उसके बाद में हम लोग अप्लाई एडिट कर देंगे। अब इसके बाद में साथियों यहाँ पे मांगता है कि आप कितने केबी में साइज मांग रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग साथियों साइज लिख देंगे
जो हमें पीडीएफ बना के इंक्लूड होना चाहिए वो होना चाहिए 100 केबी, लेकिन हमें साथियों 100 केबी से भी कम इमेज होनी चाहिए, क्योंकि वो यदि हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो 1-2 केबी वहाँ पे भी आ जाती है। तो हमको यहाँ पे साथियों लगभग 85 केबी के समथिंग यहाँ पे करना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 85 फिल करेंगे, इसके बाद में आता है सेव एंड डाउनलोड ऑप्शन। तो तुरंत साथियों यहाँ से ये शो हो रहा है कि हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड हो रही है। अब देखिए साथियों, ये हमारी पिक जो इमेज है वो रिसाइज होके आ गई है। जो हमारी 1 या 1.5 MB के करीब थी वो अब 80 केबी के करीब आ गई है। अब इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप है साथियों, हमको इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें फिर से गूगल में चलना पड़ेगा और फिर हमें गूगल में यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। तो साथियों जैसे ही हम इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर फिल करते हैं, वो हमें एक इस पेज पे लेके आता है। तो इसमें साथियों लिखा है जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्ट, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड फाइल्स। यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे मांगेगा कि हमारी फाइल जहाँ पर भी है वहाँ से हम लोग अपनी फाइल को चूज कर लें। तो हमारी फाइल जहाँ भी है साथियों वहाँ से हम लोग अपनी फाइल को चूज कर लेंगे। ये हमारी फाइल थी, यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये साइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। तो ये देखिए साथियों, अब लिखा हुआ है कंबाइंड। तो अब यहाँ पे हम लोग कंबाइंड या डाउनलोड के ऑप्शन पे भी क्लिक कर देंगे। कंबाइंड का मतलब होता है साथियों जो हमको बहुत सारी पिक्स डाउनलोड करनी है। अब ये देखिए साथियों, यहाँ पे माई रिसाइज डॉक्यूमेंट आ गया है, ये पीडीएफ में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गया है। तो ये साथियों हमारा जो डॉक्यूमेंट था ओरिजिनल रिसाइज डॉक्यूमेंट था और ये हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ गया है। अब इसके बाद साथियों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी मानव क्षमता आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी अपनी लॉगिन आईडी से और अपने पासवर्ड से। तो चलिए साथियों हम लोग पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो अब साथियों हम लोग चलने वाले हैं मानव क्षमता की वेबसाइट पे, तो जो कि है साथियों ehrms.upsdc.gov.in। इस पे जैसे ही साथियों क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये हमें मानव संपदा के जो पोर्टल पर है वो हमें ऑटोमेटिकली वहां पर लेके जाएगा। तो साथियों हम लोग आ गए हैं मानव क्षमता के पोर्टल पर। हम लोगों ने अपनी जो मानव क्षमता की वेबसाइट है ehrms.upsdc.gov.in उस पर लॉगिन किया था। तो हम लोग इस पर आने के बाद में साथियों हम लोगों को यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दिख रहा है ehrms लॉगिन। तो इसके ऊपर साथियों हम लोग क्लिक करते हैं। अब इसमें जो भी हमें पहले तो लॉगिन करने की जो भी प्रक्रिया है, सबसे पहले तो अपना डिपार्टमेंट फिल करना है। डिपार्टमेंट हमारा बेसिक एजुकेशन है। बेसिक एजुकेशन के बाद अपनी यूजर नेम, यूजर आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चा हमें फिल करना है। तो चलिए साथियों हम लोग फिल कर लेते हैं। तो हमने साथियों अपना लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में हमें इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। अब हमें साथियों अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो हमें क्या करना है, जनरल पे जाना है। जो सबसे पहला ऑप्शन दिखता है जनरल, जनरल के बाद में सबसे लास्ट में आता है व्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो हमको साथियों इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम लोग साथियों अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, इस टाइप का जो हमारा इंटरफेस है वो ओपन होके आता है। इसमें दो कैटेगरीज है साथियों। सबसे पहले आता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और सेकंड नंबर पे आता है अदर डॉक्यूमेंट्स। तो एजुकेशनल में जितने भी हमारे शिक्षा से रिलेटेड हैं वो बस सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और अदर डॉक्यूमेंट्स में हमारा पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। अभी साथियों केवल दो ही हम लोगों को अपलोड करने हैं। तो साथियों हम लोग सबसे पहले एजुकेशनल में देखते हैं। एजुकेशनल में साथियों हम लोगों को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है। तो जो भी है वो हम पहले मार्कशीट पहले सर्टिफिकेट करते हैं। सर्टिफिकेट करने के बाद में यहाँ पे आता है क्वालिफिकेशन नेम। तो क्वालिफिकेशन नेम में साथियों सबसे पहले यदि आपका क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। अगर आपकी हाई स्कूल है, बीए है या जो भी है तो वो हमें यहाँ पे अपनी हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में साथियों आता है स्ट्रीम क्या है। तो स्ट्रीम के लिए हाई स्कूल में कोई भी स्ट्रीम नहीं होती साथियों, वो एनए आता है। तो हमको वो एनए सेलेक्ट करना है। अगर इंटरमीडिएट है तो साथियों यहाँ पे आपसे स्ट्रीम में मांगता है आर्ट, कॉमर्स, कंप्यूटर, अदर, प्री इंजीनियरिंग या साइंस। ठीक है, तो उनमें सेलेक्ट कर लेंगे साथियों। फिर आता है इशू डेट। इशू डेट में साथियों जो भी हमारे मार्कशीट है या जो भी हमारा
सर्टिफिकेट है उसके जो हमारी मार्कशीट है उसके जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर नीचे साइड में हमें इशू डेट दिखाता है और जो हमारा सर्टिफिकेट है उसमें बैक साइड में इशू डेट दिखाता है। और साथियों यहाँ पे रोल नंबर आता है। तो रोल नंबर के लिए अभी साथियों हम लोगों ने समझा था कि यदि आपकी सर्टिफिकेट है तो हमें वहाँ पे रोल नंबर नहीं फिल करना है, वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। और यदि हमारा मार्कशीट है तो हमें मार्कशीट में अपना रोल नंबर फिल करना है। जैसे ही हम लोग साथियों यहाँ पे फिल कर लेंगे, इसके बाद में ये इशूइंग अथॉरिटी मांगता है। जो हमारा यदि हमने यूपी बोर्ड से किया है तो यहाँ पे हमें फिल करना है यूपी बोर्ड इलाहाबाद। और यदि हमने कोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो हमें उस यूनिवर्सिटी का नाम, और यदि बीटीसी है तो हमें पीएनपी करके डालना पड़ता है, परीक्षा नियामक प्राधिकरण, वो हमें यहाँ पे फिल करना पड़ता है, परीक्षा नियामक प्राधिकरण इलाहाबाद, या जहाँ से भी आपने किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में साथियों ये ऑप्शन आता है चूज फाइल का। तो जैसे ही हम लोग साथियों चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं वो हमें तुरंत डेस्टिनेशन पे ले जाता है जहाँ पे आपने अपनी फाइल सेव करके रखी हुई है। तो वहाँ से हम लोग साथियों ये ओपन करके यहाँ पे तुरंत आपकी फाइल जो है वो यहाँ पे शो होने लगती है। उसके बाद में आप सबमिट कर देंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। और साथियों टेट का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेट की जो मार्कशीट है वो मार्कशीट कहलाती है, सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद में साथियों हमें सब यहाँ पे आके देखना है, अभी हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे कि टेट का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलने वाला है। तो साथियों जिसमें ये आता है टीचर एंड ट्रेनिंग कोर्स, सबसे लास्ट में आता है क्वालिफिकेशन नेम में। इसके ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करने वाले हैं उसके बाद में ये जो स्ट्रीम और स्पेशलिटी है उस पर जो हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में आता है टीईटी और सीटीईटी। तो हमें ये साथियों यहाँ पे हमें मिलते हैं, बीटीसी वाला भी ऑप्शन हमें यहीं पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग बहुत ही इजीली अपना जो डॉक्यूमेंट है वो हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर साथियों आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी साथियों बहुत ही अच्छे वीडियोज के साथ में मानव संपदा के कोई भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग साथियों पूछ सकते हैं। थैंक यू साथियों।